गुड मॉर्निंग दोस्तों। शुरुआत है एक आपका न्यू ब्लॉग में। तो भाइयों सबको राम राम और सबको नमस्ते और सबका स्वागतम। तो जैसे कि तुम्हारा भाई नहा धो के फिर तैयार हो गया, आज छुट्टी है फिर भी तो नहा धो के तैयार हो गया। छुट्टी का दिन है आज संडे का, मगर तुम्हारा भाई काम पे जाएगा इसलिए देखो पीछे बच्चा भी है, वो भी नहा लिया धो लिया। तो क्या कहना चाहता है वो बच्चा कर रहा है, देखो भगवान जी का वो कर रहा है। कल इसका वो था, कल स्कूल में फंक्शन था, प्रोग्राम था, इसने कंपटीशन बोल रहा है ये, तो वो था इसका। तो मैडम जी आज हमारे मैडम जी क्या बना रही है देखते हैं रसोई में। 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, आज भी मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, कल अपने आप ही जुकाम सर दर्द होने लग गया, तो ये चक्कर है। मैं आ चुका हूँ रसोई में। क्या बन रहा है आज मेरे लिए मेरे लिए अरे मैक्रोनी पास्ता खाना था, वही पास्ता बन रहा है, बच्चा को खाना था, क्या करें। तो ये लो भाई मैक्रोनी पास्ता बन रहा है, बच्चों को खाना है और इसी बहाने अपना भी थोड़ा सा जीभ का स्वाद हो जाएगा। बाहर से तो अच्छा घर में ही बन जाए ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ें 2-3 दिन से तबीयत ख़राब हो रही है मेरी। आज भी रात को तो ऐसा हो रहा था, मैं बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था कुछ भी काम करने का। आया काम पे से रोटी खाई, वो भी होटल से रोटी मंगाई थी। क्या मंगाया था? कढ़ी और रोटी। तो वो रोटी खाना वाना खा लिया हम लोगों ने और सो गए। 1 कप चाय पी के, एक दवाई गोली खा के सो गया था मैं। आज भी मुझे ऐसा लग रहा है अभी मैं खाना खा के 1 गोली खाऊँगा, 1 कप चाय पी लूँगा और फिर मैं अपने काम पर चला जाऊँगा। तो शाम को मिलेंगे। आज है संडे का दिन और 25 जनवरी। कल छुट्टी करेंगे अपन, क्योंकि कल तो सबकी छुट्टी होती है, अपनी भी छुट्टी होगी। कल थोड़ा सा शरीर को धूप ले लेंगे और कल जाएंगे इधर उधर कहीं धूप वूप में। तो अब तो क्या है कि काम पे जाते हैं। चलो खाना मिलता है, उसके बाद मिलते हैं आपसे। लो भाई अपने लिए पास्ता आ गया है। संडे का दिन पास्ता खाइए आप भी दोस्तों, आप भी पास्ता खाइए, हम तो खा ही रहे हैं। सो आपको भी पास्ता वो हो क्या कहते हैं, मैक्रोनी और पास्ता आपके लिए भी है। भाई तो खाएगा ही। आज देखो ठंड हो रही है ना, क्योंकि बारिश हो गई थी, थोड़ी सी बारिश हुई मगर ठंडी हवा इतनी चल रही है। आवाज़ ख़राब, टोपा लगा लिया है और ये मफलर डाल लिया ताकि ऐसे ऐसे गले में हो जाएगा, इससे हवा नहीं चलेगी। ग्लव्स पहन के जाऊँगा क्योंकि कल रात को इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि मेरे से गाड़ी नहीं चलाई जा रही थी। सुबह ही गाड़ी नहीं चलाई जा रही थी। तो मैं खा लेता हूँ और उसके बाद 1 कप चाय पीऊँगा, फिर मैं काम पे जाऊँगा। हो सकता है मिलूँ आपसे अभी। तो मेरा टिंडी भी पास्ता खिला रहा है अपने भगवान जी को। देखो छोटा बच्चा इतना वो है, ये हर चीज़ भगवान को खिलाता। चलो खाओ, खिलाओ बच्चे। अब आप ही अभी भी खा लो, भगवान जी को खिला दिया तो अभी भगवान जी को होता है। अच्छा भगवान के साथ। तो दोस्तों मैंने मैक्रोनी पास्ता खा लिया है। अब मैं 1 कप चाय पीऊँगा क्योंकि मैंने दवाई भी खा ली, 1 गोली खा ली है, क्योंकि मैं दवाई नहीं लेके आता। दवाई लेके आने में ना वो खुली दवाई होती है, उसमें ना कड़वापन ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने क्या बोलते हैं, ब्रूफून का पत्ता बोलते हैं, है ना, लाल वाली गोली बोलते हैं भाई, हमारे को तो इतना नाम भी नहीं पता। तो लाल वाली गोली मैंने खा ली। मैक्रोनी पहले पास्ता खाया, फिर 1 लाल गोली खाई। अब मैं 1 कप चाय पी रहा हूँ और चाय पी के अब मैं काम पे जाऊँगा। अब मैं आपको शाम को ही मिलूँगा और कल मैं रेस्ट करूँगा। तो आप लोग मेरे साथ सारे दिन बरकरार रहिए। कल जिसे कहते हैं कल, आज नहीं। मैम जी भी है, नाश्ता वास्ता कर चुकी। गुड मॉर्निंग, राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। सुबह की चाय पी लो, काम वाम फ्री करके पति देव की चाय पैक कर रही थी, बना दी थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी मैं भी ले लूँ चाय। सर में दर्द हो रहा, सुबह उठी हूँ जब से। वैसे तो आज पति देव उठ गए थे मेरे से पहले, इन्होंने आज मेरे को सुबह कॉफ़ी दे दी थी और इन्होंने अपनी चाय पी ली थी। अब मेरे हो रहा है सर में दर्द, तो मैंने कहा थोड़ी सी चाय पी लो फिर मैं काम करूँगी। ये है, घर का काम तो सारा फ्री हो गया, बाहर वैसा है थोड़ा सा वो करूँगी, ये है। तो चलो दोस्तों अब हम चाय पीते हैं। मैडम जी ने बात बताई, चाय मैंने बनाई थी आज। मैं चाय सुबह पीता हूँ, काली चाय आजकल, और मैडम जी को काली कॉफ़ी दी, लड़के को दूध दिया। आज संडे का तो मेरी आँख जल्दी खुल गई, रात को लेट सोते हैं फिर भी जल्दी खुल गई आँख।
उसका कारण ये है, पता नहीं संडे के दिन नींद नहीं आती। दुनिया कहती है मेरे को 12 बजे तक नींद आती, दिन में 1 बजे तक सोता हूँ, कोई मेरे को डिस्टर्ब ना करे। और मेरी आदत है 6 बजे से 7 बजे। अब तो शुक्र है भगवान का 7 बजे के बाद आँख खुलती है, नहीं तो पहले क्या होता था संडे के दिन 5 बजे 6 बजे आँख खुल जाती थी। और अब सही है, लेट होता है। चलो मैं चाय पी लेता हूँ भाइयों, अब मैं आपको शाम को मिलूँगा। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे घर में मेहमान आ रखे हैं और इन्हें आए बहुत देर हो चुकी है। इनसे अपने काम भी करवा लिया थोड़ा बहुत। जैसे कि आप बताइए। कुछ भी नहीं करवाया तो झूठ बोलता है पागल लड़का। और ये इनकी लड़की है। लड़की तो थोड़ी समझदार है। वो टीवी देखने का काम और कुछ काम नहीं है। इनको लेने के लिए पता है कहाँ जाना पड़ा? मेरी बड़ी मौसी है ना, वहाँ रहती थी, इनको वहाँ से लेके आना पड़ा। मैं और मेरा भाई गया था। अब इनका जाने का टाइम हो रहा है तो इनके लिए जाने से पहले बन रहा है खाना। ये देखिए टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी इनको खिलाने भेजे हम, टमाटर की चटनी। और जो हमने ये सूरज छिपने से पहले खाने वाले लोग हैं और हम हैं सोने से पहले खाने वाले लोग। हम कितने बजे भी सोए तो हम सोने से पहले खाते हैं, ये सूरज छिपने से पहले खाते हैं। और जो कुछ दिन पहले वाले व्लॉग में दिखा था लावा केक, वो भी बना के खिलाएंगे इन्हें। खाना चाहेंगे आप लावा केक? नो, टाइम हो जाएगा हमारा। अभी बन जाएगा। मैं खाएंगे। ये बच्चे खाएंगे तो आपको थोड़ी देर में मिलते हैं हम। अपने घर जा रहे हैं और इनके जाने से पहले इसको कूट दिया गया है। मैंने नहीं कूटा, इसने कूटा, इसने खुद नहीं कूट दिया। ये देखिए। अच्छा उसके बाद निकल रही, मैं बड़ी दीदी आवाज निकाल रही है। ऐसे करके टाइट मुट्ठी बंद हो जाती है, ठीक है? तो ये थोड़ी बात थोड़ी है, ठीक है? आपका घर कहाँ है? ऐसे नहीं कर भाई, ऐसे नहीं करते भाई। ऐसे एक दे दो, बस एक नहीं दो। एक तेरे लिए चीज़ी, एक उसके लिए चीज़ी, है ना भाई? नहीं, कोई एक ले लिए भाई। नहीं सिर्फ एक। फिर मैं एक बड़ा नोट दे दूंगी, एक ही नोट तो चाहिए। ये देखिए। सही है। मम्मी चिट्ठी नहीं खाती। सुन लिया ना, मम्मी चीज़ी नहीं खाती। तू घर पे क्या क्या खाती है खाने में? दोस्तों ये लोग जा रहे हैं, इन्हें नाश्ता पानी भी करा दिया गया है। नाश्ता पानी बोलते फिर पूरा डिनर बोलते। पूरा डिनर कर लिया है क्योंकि ये सूर्यास्त से पहले खाना खा लेते हैं। अब ये जा रहे हैं, इनका जाने का टाइम है। बाय बाय। आज ही आए थे और आज ही क्यों जा रहे हैं आप? चलेगा? ये देखिए। चलेगा? अरे तू साथ में जा रही थी? चल हम जा रहे हैं। ये जा रहे हैं। राधे राधे। हो गई नव्या। नव्या बाहर चली गई। ये रही। इस बच्ची को बड़ी जल्दी हो रही है। बाय। यहाँ पे भरत मिलन हो चुका है। फिर मिलेंगे। फोन कर दियो भाई। बाय। लो भाई, मैं काम पे से आ गया और मेरी आवाज़ देख लो अब कैसी आवाज़ हो रही है। भारी हो गई और ज़्यादा, जैसे सुबह के उसमें तो और ज़्यादा भारी होगी। पता नहीं क्या हो गया। तबीयत इतनी ख़राब हो रही है आजकल कि पूछो मत। आके खाना खा लिया और 1 कप चाय भी पी ली है। उसका कारण ये है कि भाई इतनी तबीयत ख़राब होगी, पता नहीं क्या हो गया। गले में नाक बंद हो गई, जुकाम लग रही है, तबीयत ख़राब हो रही है, ये चक्कर है। तो आजकल ना समझ से बाहर जा रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा भाई, क्या कह सकते हैं। अब देखो फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा, ब्लॉगिंग भी नहीं हो रही, सारा हाथ वाथ दर्द हो रहा है। टाइम देख ही रहे हो आप कितना हो रहा है, आपको दिख भी रहा होगा। टाइम लगभग 11 बज रहे हैं। तो टाइम जब 11 बज रहे हैं तो पूछो मत, सारा शरीर टूट रहा है। देखते हैं क्या होता है। दोस्तों पापा की तबीयत खराब है और हम क्या बताएं। अब पापा की तबीयत खराब है बताएगा, नुकसान पे नुकसान करता है। मंदिर का इसने शंख तोड़ दिया। तो देखो दोस्तों मैं कंबल खोल रहा था, मम्मी ने बोला कंबल खोलने की। मैंने कंबल खोला, यूं कर रहा था कंबल मम्मी के ऊपर। वो पीछे ना कंबल यूं होके ना पीछे की साइड वो संग लेके गिर गया नीचे कंबल। मेरे चक्कर में मेरा छोटा भाई ठुक गया। इसने भगवान जी का शंख तोड़ दिया। लैट्रिन में जाके छुप गया मार के डर से। भगवान के मंदिर में एक शंख रखते हैं हम लोग पूजा पाठ का, वो तोड़ दिया। अब ये गलती से टूटा हो, कैसे भी टूटा, मगर नुकसान तो नुकसान हुआ है। ये नहीं कि नुकसान कैसे हुआ उसका दुख नहीं है, आ जाएगा भगवान की दया से। मगर एक भगवान के मंदिर में से अगर कोई चीज़ हट जाए तो बड़ा दुख लगता है।
अब इसको मारने का भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए गुस्सा करने का फायदा नहीं है। जाएंगे कहीं कहीं से लेके आएंगे भगवान जी इसी का। के उपलक्ष्य में हम आपको अभी थोड़ी देर में कुछ दिखाएंगे। बस इससे ये बातें करा लो और कुछ मत कराओ। पढ़ाई लिखाई भाड़ में गई, इसके पलपत में उसके पलपत में उपलब्ध में, ये चीज़ें हैं। आज दिन में हमने सुना है साली साहिबा आई थी हमारी और हमारे से मिली नहीं, बिना मिले जीजा से चली गई। कोई बात नहीं, समय समय की बात है। पहले साली बिना जीजा से मिले चले जाती। एक समय ऐसा होता था कि जीजा के बिना साली रुकती नहीं थी। हम तो चले आए जीजा तेरे दर पे, और आज एक ऐसा दर है कि जीजा को पता ही लगता कि साली जाग आ रही है। ये हमारी मोटी साहिबा जो है ना, ये अपनी बहन को भगा देती है। तो नहीं दोस्तों देखो, कल की वो है 26 जनवरी है, तो उसकी फैमिली की सबकी छुट्टी है। तो क्या फैमिली में छुट्टी है सबकी, तो भाई देखो घर में देखना पड़ता है, सब काम वाले हैं। तो इस मारे कह रही दीदी मैं जाऊंगी, और बोल के आई थी कि मैं एक दिन के लिए जा रही थी। कह रही अच्छा नहीं लगता है दीदी इस मारे में, फिर आऊँगी तो फिर रुक जाऊँगी, अभी नहीं रुकूंगी। बच्चे जिद करते रहिए, बड़ी बहन की गई थी, बड़ी बहन भी जिद करती रही, बच्चे जिद करते रहिए, पर वहाँ भी नहीं रुकी। वो आई भी ऐसे थी, बड़ी बहन की लड़की की मैं बता रही थी जैसे कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो मिलने आई थी, देखने आई थी। तो कल रात को ही आई थी और रहती भी दूर है, आने में बहुत टाइम लग जाता है। यकीन मत करो, देखो शकल भी इसकी बंदर जैसी हो रही है, रोने जैसी। थक गई दोस्तों में दोस्तों में थक गया, 7 दिन में काम में लगी रही। ये तो पागल हो देख रहे गई हो है। दोस्तों, मेरे से बात नहीं करवाएंगे। आज मैं 7 दिन काम में लगी रही, मैं थक गई। एक तो बेटे ने दुखी कर दिया। मैं आपको दिखाऊंगी शंख जो इसने तोड़ा है। इतनी तेज गुस्सा आई ना, उसके चक्कर में छोटा वाला मेरा पिट गया और ये जाके लैट्रिन में छुप गया। ये पिटा के कंबल में घुस के सो गया, और वो भाई साहब जाके लैट्रिन में छुप गया। देख लो। और जब मेरा गुस्सा शांत हुआ, जब निकल के आया है, वो दिखाएगा। देखो 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 ये टूटा है यहाँ से। देखो ये पूरा ऐसे कैसे गिरा ना, ये पूरा यहाँ से ये खंडित हो समझ गया। लो भगवान जी का एक। ये भी कहते हैं कि जैसे घर में कोई दुख तकलीफ कुछ आनी होती है ना, तो उस वजह से शंख टूटता है, अपने ऊपर ले जाता। कहते हैं जैसे कि हम कोई जानवर रखते हैं घर में, पालते हैं जानवर, तो हमारे अभी जो शंख टूट गया इसका तो करेंगे भाई, भगवान का वो है ये। कहते हैं इसको अगर खंडित हो जाए तो जल में प्रवाहित कर दो, या किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दो। क्योंकि आजकल पता है गूगल है, तो उसमें सब पता चल जाता है कि हाँ भाई मैं कुछ करेंगे कि आप खंडित या खंडित मंदिर में भी नहीं रख सकते। तो मैंने सर्च मार के देखा, तो कहते हैं कि कुछ भी अला बला होती है ना, तो कहते हैं वो अपने ऊपर ले जाता है। जैसे जानवर हम कुछ भी पालते हैं, मछली वगैरह भी हमने खूब रखी है। तो एक बार तो मछली के टैंक में से मछली कूद के आके बहुत दूर गिरी थी, और जबकि हमने उस पर उसको हमने कवर कर रखा था, ढक्कन लगा रखा। तो उसके बाद भी इतनी सी जगह थी, पता नहीं उसमें कैसे निकल के आ गई, वो समझ ही नहीं आया। और मछली थी, इतनी बड़ी मछली हो गई थी वो हमारी, काले कलर की थी, इतनी बड़ी थी। तो कहते हैं कि ये सब चीज़ें ना, कुछ भी हमारे पास दिक्कत, अगर हमारे ऊपर कुछ भी बला आती है ना, तो वो अपने ऊपर ले जाती है। तो यही चीज़ है, मैंने सर्च मार के देखा था। तो या तो कहीं जाना हुआ तो बात है, नहीं तो फिर मंदिर में पीपल का पेड़ है, वहाँ रख देंगे। खंडित मंदिर में भी नहीं रख सकते ना, कहते खंडित हो जाता है। अगर आपके पास विष्णु जी की मूर्ति है, जैसे हम जल वगैरह चढ़ाते हैं ना, तो उसको हम उसके लिए रख सकते हैं। बाकी हम जल पर वो करते नहीं है, जल चढ़ाते नहीं हैं, वैसी मूर्ति नहीं है। क्या कहते हैं, आई बोल रही विष्णु भगवान की मूर्ति नहीं है, तो इस हमारे फिर अब ये रखने का फायदा नहीं। विष्णु भगवान के है तो जल थोड़ी हम चढ़ाते हैं उनपे, जो जल चढ़ाते हैं ना, कहते हैं शंख से चढ़ाना चाहिए। तो ये है, तो हमारे पास मूर्ति है, नहीं तो रखेंगे नहीं, खंडित है। इसको या तो कहीं जाना हुआ तो वहाँ पानी में, नहीं तो इसको। दोस्तों मैं परेशान हूँ, पति से तो पति से, बच्चों से। ये चाय पत्ती ने भी दुखी कर रखा है, बच्चों ने भी दुखी कर रखा है, सबने। एक बात बताओ, जब अच्छी वाली फ़ोन लगा हुआ है, इस पर लगा है ना, तो लगे रहने दो। उसको हाथ में लेके पुराना चाना चाकी, इससे पहले की वीडियो देखिए ना आपने, पूरी हिला हिला के समझ ही नहीं आती है। अरे तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुमसे नहीं सही से पकड़ा जा रहा है, एक साइड रख दो फोन। भाई नहीं हो रही, हमारे से हाथ में दर्द हो रहा, तबीयत खराब है। देखो गले में भी दर्द हो रहा रखा है ना फोन, इससे पहले भी रखा था, फिर निकाल के फिर हिलाना चालू कर दिया। देखो ब्लॉगिंग कर रहे हैं यार, कोई मजाक थोड़ी है। लड़ाई का बहाना ढूंढते हैं, मजाक नहीं है। कल 26 जनवरी है, 26 जनवरी की छुट्टी है ना, तो छुट्टी वाले दिन लड़ाई होनी चाहिए। रात को ही वो प्रोसेस, कुछ हम सुबह बनाना होता है ना हमें खाने का नाश्ता वास्ता, तो हम रात को ही प्रोसेस करके रखते हैं सब चीज़ की, हमें सुबह ये बनाना है। तो लड़ाई का प्रोसेस अभी चालू हो गया है, वो सवेरे चालू हो जाएगी पूरी तरह से। ये चीज़ है इस घर में।
बोलिए। ऐसा है ये ना जो महिला है ये थोड़ी सी कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट है, ज्यादा हो गया लो। ये बोलती ज्यादा है और मेरी ओवर स्मार्ट नहीं हूँ दोस्तों। इन लोग दोस्तों अगर इस आदमी के सर पर सुबह पट्टी बंधी दिखे ना, अगले ब्लॉग में अगर पट्टी बंधी दिखे तो सोच लें इस आदमी का सर फूट चुका है और फोड़ने वाली मैं हूँ। क्यों? क्योंकि ये 2 औलाद तो है ही है और मेरी सास की औलाद है, वो भी मेरा खून पी रही है, कोई कम नहीं है। इसने संग तोड़ दिया, ये टीवी के आगे सुन के राजी नहीं है बिल्कुल भी है। तो दोस्तों इस महिला की आंखें देखो आप, भूत आ गया मेरे अंदर। ऐसे देख रही है। अब ये भूत ना इस आदमी का गला घोटेगा रात। अब ये जो भूत है हो सकता है मेरी छाती पे बैठ जाए गुस्से में आके मेरा गला दबा दे। सो आप इस चीज को इग्नोर करना। तो बस रात हो चुकी है ज्यादा, बच्चे बस भी शैतान है, एक ने संग तोड़ दिया, देखो एक ये रहा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट। तो दोस्तों बच्चे ने गुड नाइट कर दिया, हम भी गुड नाइट करना चाहते हैं आपसे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही था। मिलेंगे आपको नए एक नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत बढ़िया से ब्लॉग में। सो प्लीज कल है 26 जनवरी, सो आपको हैप्पी संडे की छुट्टी नहीं करी, कल की छुट्टी करूंगा तो मैं लोहे का खून पीऊंगा। तो 26 जनवरी की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैप्पी 26 जनवरी। आपको 26 जनवरी मुबारक हो। 26 जनवरी बोलते भाई हो देखो हो जाती है भाई, मुझे बोलना नहीं आता। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही था। तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय।